प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी और भली बातें कर रहे हैं और आप परमेश्वर के वचनों में, बुद्धि में, ज्ञान में और उसके आत्मा से भरते चले जा रहे हैं। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है महान कटनी काटने के लिए। आप जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहे हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में शांति, कृपा, दया, भलाई और करुणा कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में कहना चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर बहुत भला है, प्रभु कृपालु है। उसने हमें जीवित रखा है अपने लोगों को तैयार करने के लिए, और जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं उनके जीवन में सामर्थ का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रियो, आज मैं बहुत ही विशेष टॉपिक को आपके सामने रखने पर हूं। आपने टाइटल पढ़ा होगा कि पेंटिकोस्ट को लेकर दो ऐसे विचार जो लोग नहीं समझते हैं, या तो लोग गलतफहमी में आज गिर गए हैं और उस गलतफहमी में गिरने की वजह से उस गलतफहमी को लोग फैला रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की करुणा, प्रभु की दया और परमेश्वर की अच्छी बातें आपके जीवन में आप अनुभव करने पर हो। आइए पहले वचनों को पढ़ते हैं और वचनों को पढ़ने के बाद हम वचनों को स्पष्ट तौर पर देखेंगे, लोगों के विचार को देखेंगे और आज लोग किस भावना में बह गए हैं उन चीजों को भी देखेंगे। बाइबल कहता है, प्रेरितों की किताब अध्याय 2 और वचन 11, 12 और 13 में आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, अर्थात क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में है। ठीक है, 11 और 12 नंबर के वचन तक एक ऐसा टीम है जो लोग वहां पर उस घर के बाहर खड़े रहकर परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा सुन रहे थे, और वे आश्चर्यचकित हो गए कि यह सुनते हुए कि वो किस प्रकार अद्भुत चीज या अद्भुत बातें वो सुन रहे थे। लेकिन 13 नंबर के वचन में जो है, एक ऐसा दल था, एक ऐसा टीम था, एक ऐसी झुंड थी, एक ऐसे लोग थे जो लोग परमेश्वर के आत्मा का ठट्ठा कर रहे थे, प्रभु के अद्भुत सामर्थ का ठट्ठा कर रहे थे, प्रभु के वरदान का ठट्ठा कर रहे थे, और वो यह कह रहे थे कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, 11 और 12 नंबर का वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लोग हैं कि जो 120 लोग वहां पर थे, उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की भाषा में बातें कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जहां पर सुसमाचार बहुत शीघ्र तौर पर फैलाना था परमेश्वर को। और परमेश्वर ने क्या किया, उनमें से कुछ लोग जो वहां पर 120 लोग थे, भाषा उनको दी ताकि वे बात कर पाए और लोग उनका सुन पाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, बाइबल कहता है कि वो कहने लगे, क्या हो रहा है? वो सवाल कर रहे, ये कैसा अद्भुत काम है, ये क्या हो रहा है यहां पर? वे आश्चर्य कर रहे थे कि हम जो भेद को सुन रहे हैं, जो बातें को सुन रहे हैं, वो बहुत ही अद्भुत बातें हैं। कुछ लोग वहां पर उत्साहित थे, प्रोत्साहित थे परमेश्वर की बातों को लेकर। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना प्रियो, वहां तक सब कुछ ठीक ठाक था। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप यह कहते हो कि अन्य भाषा बोलना गलत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा मालूम है? कि अन्य भाषा का दान जो है अब काम नहीं करता है, वो उसी समय बंद हो गया। फिर जो लोग यह मानते हैं कि अन्य भाषा का दान उसी समय बंद हो गया, फिर वो क्या करेंगे मालूम है? वो क्या कहेंगे मालूम है क्या? कि देखो, चंगाई का जो वरदान है ना, वो इस समय काम नहीं करता है। जितनी भी चंगाइयां हुई है या हो रही है, वो सारे फेक हैं।
फिर धीरे धीरे कर कर वो भविष्यवाणी पर टिप्पणी करेंगे और कहेंगे भविष्यवाणी इस समय का नहीं है। फिर धीरे धीरे कर कर वो विश्वास के वरदान का टिप्पणी करेंगे और कहेंगे कि विश्वास का वरदान इस समय का दान नहीं है, वो उसी समय था। धीरे धीरे कर कर वे परमेश्वर के सारे वरदानों को रोकना चाहते हैं। आपको मालूम है बीती सदियों में भी ऐसा हुआ है। ये नई टीचिंग नहीं है, ये नया रेवलेशन नहीं है, ये रेवलेशन बहुत पुराना है जो मनुष्य की तरफ से आया है। पौलुस कहता है कि यह प्रकाशन मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला, यह प्रकाशन मेरा नहीं है, यह प्रकाशन स्वयं परमेश्वर ने मुझे दिया है। काफी सारे पत्रियों में वो लिखता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जो व्यक्ति खड़ा है जो ये कहता है कि ये प्रकाशन मुझे मिला है कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये इस व्यक्ति का प्रकाशन नहीं है। इसने किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ाई किया है, कुछ स्टेटमेंट को उसने सुना है और वो इन सारी बातों के बारे में बातें करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आप अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते हैं, सोचो कि आप अचानक से कोई ऐसे जगह पर गए जहां पर लोग आपकी भाषा को नहीं जानते और आप उनकी भाषा को नहीं जानते हो, और परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी भाषा में उन्हें सुसमाचार सुनाए और प्रभु आपको शब्द देगा, लेकिन आप अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते हो। उसी के वजह से आप वहां पर क्या करोगे मालूम है? आप कहोगे ऐसी कोई भाषा नहीं होती है, शायद मेरा मन मुझसे बातें कर रहा है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि आपने परमेश्वर की बातों पर मानो पत्थर सा रख दिया है और उसी के वजह से वो बातें बढ़ नहीं पा रही है, वो बातें ग्रो नहीं कर पा रही है। आपको मालूम है एक मनी प्लांट करके एक प्लांट होता है, वो पैसों का प्लांट नहीं है लेकिन उसे मनी प्लांट कहा जाता है। वो बहुत खूबसूरत तौर पर बढ़ता है, मराठी में उसे वेल कहते हैं, है ना। एक ऐसा पौधा जो पानी में भी उगता है, ऐसा पौधा जो थोड़े से मिट्टी में भी वो बहुत खिलता है, वो बहुत अच्छे तौर पर ग्रो करता है और बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप उस मनी प्लांट को बढ़ाना चाहते हो तो उसे पौधे की जरूरत है, उसे सपोर्ट की जरूरत है और वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन अगर उस मनी प्लांट पर कोई बड़ा पत्थर रख देगा तो वो प्लांट, वो पौधा बढ़ नहीं पाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि पत्थर रखा गया है। और शैतान इन दिनों में ऐसे लोगों को उभार रहा है जो पत्थर रखने के काम कर रहे हैं। बीते दिनों में अन्य भाषा के द्वारे परमेश्वर ने अद्भुत चीजें की हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? लोग उन चीजों की ठट्टा कर रहे हैं, लोग उन चीजों का मजाक कर रहे हैं, वो दूसरे टीम के तौर पर। आज आप जानते हो कि वो दूसरे टीम कौन है? वो दूसरे टीम मंथन वाले हैं। वो दूसरे टीम कौन है? वो डैनियल के ग्रुप के हैं। दूसरे टीम कौन है? वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वे नए मदिरा से चूर हो गए हैं, वे गलत बातों में चले गए हैं, ऐसे ये लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, इसीलिए जब आप 14 नंबर के वचन को पढ़ोगे तो पतरस खड़ा होकर वहां पर प्रचार करता है कि ये नए मदिरे में चूर नहीं है, ये नशे में चूर नहीं है, ये इन पर नशा नहीं चढ़ा है। वो वहां पर उल्हाना देता है, उनको समझाता है परमेश्वर के कार्यों के बारे में। प्रियो, आज परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, आपका चुनाव करना चाहता है, यह बताने के लिए कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है। प्रियो, इसलिए आपको खड़ा होना है, इसलिए आपको परमेश्वर के राज्य की बातें करना है। आपको कहना चाहता हूं, अब इन दिनों में दो टीम हो गई है। एक वो टीम जो परमेश्वर की आत्मा से भरकर कार्य कर रही है, जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वहां पर और एक टीम है, वो टीम लोगों पर दोष लगा रही है, वो टीम जो बता रही है कि तुम लोग गलत हो। प्रियो, वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जहां पर लोग समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए ये टीम ने कहा कि ये नए मदिरा के नशे में चूर है। वो समझ नहीं पा रहे थे। काफी बार हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं अपनी इंसानी बुद्धि से, काफी बार हम समझ नहीं पाते। प्रियो, जो बातें आप समझ नहीं पाते हो उसे परमेश्वर पर निर्भर कर देना या उसे परमेश्वर पर छोड़ देना है ताकि परमेश्वर आपको समझाए। लेकिन अगर आप उन बातों को समझने का प्रयास करोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो सारी जो बातें हैं, वो सारी बातें आपको उलझन और परेशानी में लेकर आ जाएगी। आज डैनियल क्या कर रहा है? कुछ मुद्दे को उठा रहा है और वो लोगों को गलत शिक्षाओं में भटका रहा है।
और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप में से शायद बहुत सारे लोग उसके शिकार हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि आप उन सारी दुर्घटनाओं से, उन सारी गलत बातों से आज आप बाहर आ गए हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस पेंटिकोस्ट को लेकर दो विचार निकले थे। पहला विचार जो प्रभु की ओर से था और उन्होंने उसे स्वीकार किया, वे अन्य भाषा में बातें करने लगे, वे प्रार्थना करने लगे। और परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? बहुत सारी गवाहियां हमने सुनी है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में गया, अब की बात है, कुछ 5-10 साल पहले की बात है, कि वो व्यक्ति अन्य भाषा पर विश्वास करता था और जब वो उस देश में गया तो वहां पर वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, घोषणा करने लगा, और अचानक जो उसके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा था वो अचानक रोने लगा। और जब वो व्यक्ति रोने लगा, इसने पूछा कि क्या हो गया है। अन्य भाषाई बातें करते करते वो सब चल रहा था। और फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर उसको बताया कि आपने इसके जिंदगी की सारी बातें इसको बता दी है, और उसी के वजह से यह व्यक्ति जानना चाहता है कि आप कहना क्या चाहते हो। और फिर उसने यीशु का समाचार सुनाया और उस व्यक्ति का वहां पर उद्धार हो गया। प्रियो, अगर आप अन्य भाषा को धिक्कार दोगे या अन्य भाषा को गलत समझ बैठोगे तो आप काफी सारे रुकावट का सामना करने पर हो, क्योंकि ये दान परमेश्वर की ओर से दिया गया है, मनुष्य की ओर से आपको नहीं मिला है। आप प्रभु के संतान हैं। जिस समय आपने परमेश्वर से आत्मा मांगा, उसने आपको आत्मा दिया। उसने आपको कोई और आत्मा नहीं दिया, उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये जो दूसरे टीम के लोग हैं इनका मैं खंडन करता हूं। ये जो दूसरे टीम के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, इनका विचार जो है ये शारीरिक तौर पर सोचने वाले लोग हैं, और इसी के वजह से ये पवित्र आत्मा के काम को दुष्ट आत्मा का काम कह रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, दुष्ट आत्मा का काम जो है वो आपके जिंदगी में हो नहीं सकता है, क्योंकि आपका पिता जानता है कि आप को कौन सा आत्मा देना चाहिए, और उसने आपको अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा आपको दिया है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो अद्भुत काम होते हैं। जब पवित्र आत्मा काम आता है तो अद्भुत बातें होती है। और आप देख सकते हो कि जो जो लोग अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं, जो जो लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना की है, जो जो लोग अन्य भाषा को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उन्होंने अद्भुत सेवकाई की है, उन्होंने अद्भुत मिनिस्ट्री की है। परमेश्वर ने अद्भुत तौर पर उनका इस्तेमाल किया है। क्या आप दूसरे झुंड वाले लोग बनना चाहते हो, जो परमेश्वर के कामों की निंदा करे, जो परमेश्वर के बातों की निंदा करे, जो सुपरनैचुरल चीजों की निंदा करे, जो अलौकिक बातों की निंदा करे? आप किस प्रकार के व्यक्ति हो ये आपको ही जानना है। प्रियो, हम आप पर जबरन नहीं करना चाहते, जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप कहीं भटक गए हैं तो प्रभु आपको वापस अपने परिवार में शामिल करना चाहता है। प्रभु वापस एक बार अपने वरदानों से आपको भरना चाहता है, क्योंकि अन्य भाषा दूसरे वरदानों के लिए मानो एक दरवाजा है, दूसरे वरदानों के लिए मानो एक सरल दरवाजा है। जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो उन्नति करता है, और जो व्यक्ति उन्नति करता है वो शांत नहीं बैठ सकता। वो व्यक्ति परमेश्वर के आग को लेकर चलता है, और जो व्यक्ति प्रभु के आग को लेकर चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कोई शैतान उसे रोक नहीं सकता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। रिवाइवल आने से पहले ऐसी सारी गड़बड़ी वाली शिक्षाएं जो है वो बहुत सारे लोगों को भरमाएगी, ताकि वे अपने साथ उन सारे लोगों को नीचे गिरा सके। लेकिन परमेश्वर पतरस जैसे लोगों को उभारेगा ये कहने के लिए कि ये नशे में बिल्कुल नहीं है। और आप जो लोग अन्य भाषा पे विश्वास करते हो, आपको तैयारी करनी, क्योंकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना है महान कटनी काटने के लिए। वो आपका इस्तेमाल करेगा अद्भुत और महान बातों को देखने के लिए। क्योंकि जब पतरस पवित्र आत्मा से भरकर उसने जब प्रचार किया, उसके प्रचार ने 3000 लोगों का उद्धार करवाया। वही पतरस जो डरपोक था, वही पतरस जिनके बारे में यह दूसरा टीम कह रहा था शायद ये नशे में है, शायद ये मदिरा पिए हुए हैं, शायद नशे में चूर है, और उसी के वजह से ये बहकी बातें कर रहे हैं। अब जो लोग कहते हैं ना ये जिब्रिश बातें कर रहे हैं, अब ये कहां से मिला, उनका क्या स्टडी है वो मुझे पता नहीं। जिब्रिश हो सकता है कि शत्रु के लोग, शैतान के लोग बातें करते होंगे, मूर्ति पूजा वाले लोग बातें करते होंगे, ब्लैक मैजिशियन बातें करते होंगे।
ये सब करते होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अन्य भाषा जिब्रिश नहीं है। अन्य भाषा ये परमेश्वर से आया हुआ एक दान है, एक भाषा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने इसके फ्रूट्स को देखा है, हमने इसके फलों को देखा है। तो आप क्या उस टीम में हो जो 13 नंबर के वचन में है, ये कहने वाले कि देखो ये लोग नई मदिरा के नशे में चूर हो गए हैं? अगर आप कहते हो हमें कि हम नई मदिरा के नशे में चूर हो गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप देखोगे यही लोग जिसे आप लोग कहते हैं कि नई मदिरा के नशे में चूर हो गए हैं, लेकिन ये लोग पवित्र आत्मा से भरकर ऐसे चीजों को करने वाले हैं कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, ये कहते हुए कि सच में हमने गलत किया, ये वाक्य कहकर आपके आंखें फटी की फटी रह जाएगी ये देखकर कि सच में परमेश्वर ने कैसी बेदारी लाए। आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे ये सुनकर कि सच में किस प्रकार की महान गवाही है यह। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि आप किस प्रकार के लोग हैं, आज आप डिसाइड करें। वो लोग जो उसके आत्मा के अनुसार बातें कर रहे हैं, या वो लोग जिसे कह रहे थे कि ये नई मदिरा के नशे में है। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला होगा। पिताजी, फिर एक बार यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु, आपके बच्चे जब पवित्र आत्मा मांगते हैं, आप उन्हें पवित्र आत्मा देते हो, और आपने अपने बच्चों को पवित्र आत्मा दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो लोग गलत शिक्षाओं में बह गए थे, प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन बंधनों को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, हम खंडन करते हैं प्रभु जी, शत्रु के सारी योजना को हम तोड़ते हैं, और प्रभु आपके सामर्थ्य को कहते हैं, आपकी भलाई को कहते हैं, आपकी अच्छाई को कहते हैं, आपकी करुणा कहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर अपने बच्चों को ब्लेस करें, उनकी आंखें खोले प्रभु जी, वो समझ पाए कि प्रभु आपके आत्मा से भरकर कार्य करना कैसा होता है प्रभु जी। सारी गलतफहमी यीशु के नाम से चली जाए, सारी गलत सोच यीशु के नाम से चले जाए, सारी जो गलत शिक्षाएं इन्होंने सुनी प्रभु जी, यीशु के नाम से उन शिक्षाओं के गढ़ों को तोड़ते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा आप जैसे चाहे वैसे मार्गदर्शन करें। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें।